या इलाही दूर कर दे मेरे दिल से गर्दो मलाल। हजरते मौला अली मुश्किल कुशा के वास्ते, हजरते मौला अली मुश्किल कुशा के वास्ते। या इलाही दो जहां की नेमतों से कर दे मुझको सरफराज। या इलाही दो जहां की नेमतों से कर दे मुझको सरफराज। शाह जीला सैयदी गौसुल वरा के वास्ते, शाह जीला सैयदी गौसुल वरा के वास्ते। या इलाही चिश्तियों की लाज रखना हश्र में, या इलाही चिश्तियों की लाज रखना हश्र में। शाह मोइनुद्दीन ताजुल औलिया के वास्ते। और दामने महबूब मिल जाए हमें महशर के दिन, शाह निजामुद्दीन महबूबे खुदा के वास्ते। दामने महबूब मिल जाए हमें महशर के दिन, दामने महबूब मिल जाए हमें महशर के दिन। शाह निजामुद्दीन महबूबे खुदा के वास्ते। आकाए करीम के दीवानों, अल्लाह के नबी के चाहने वालों, आइए सबसे पहले मैं आपको सलाम करता हूं, आप मेरे सलाम करने का जवाब दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप हजरात खैरियत से हैं? माशाअल्लाह, बहुत ही खूबसूरत खिताब हुआ है हमारे हजरत का। माइक ऑपरेटर से मेरी गुजारिश है कि आप जरा सा थोड़ा ग्राउंड में टहल करके इस बात का आप जायजा ले लें कि मेरी आवाज मेरे दोस्तों को जो इधर उधर टहल रहे हैं, खड़े हैं, उनको बराबर मिल रही है, साफ मिल रही है या नहीं मिल पा रही है। क्योंकि मैं अभी कयामगाह में था और जब हजरत का खिताब हो रहा था तो रूम तक यानी कयामगाह तक बिल्कुल सही आवाज नहीं पहुंच रही थी। तो आप माइक ऐसा बजाएं, ऐसा इसका सिस्टम करें कि मेरी आवाज जो मेरे दोस्त इधर उधर टहल रहे हैं, सामने खड़े हैं, उनको मेरी आवाज बिल्कुल आसानी के साथ बिल्कुल बराबर मिले। ठीक है? ये बताएं, यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं सबको आवाज समझ में आ रही है? ऊंची बोले, साफ आ रही है? माशाअल्लाह, मुबारक हो। ये तमाम तर उलमाए किराम बैठे हुए हैं और आज का ये अजीमुशान कॉन्फ्रेंस, दुआ करें रब्बे कदीर इस पाकीज़ा महफिल नूर को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। और हमारे अजीज मोहतरम बिलाल साहब किबला की बड़ी मेहनतें, बड़ी काविशें, अल्लाह इनको सलामत रखे, इनकी कमेटी को और यहाँ के तमाम तर जिम्मेदारान को अल्लाह सलामत रखे जो एक खूबसूरत कॉन्फ्रेंस का इंतखाब किया है। थोड़ी देर में मुल्क हिंदुस्तान की वो अजीम आवाज के मालिक जो किसी मोहताज के तारुफ नहीं है, जिनको पूरी दुनिया पूरा हिंदुस्तान जानता है, माशाअल्लाह, नारे तकबीर, ऊंची आवाज में जवाब दे, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी। उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न निदाए रसूल आज़म कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तारे हुफ्फाज, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, देखे धीरे धीरे ये तमाम तर उलमाए किराम की आमद भी मेरे रसूल पर हो रही है। मैं दिल की अता गहराइयों के साथ में इन तमाम तर उलमाए किराम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। आप बैठे, आसानी के साथ आप बैठ जाएं, उलमाए किराम के नूरानी चेहरे की आप ज़ियारत करें। ये बताएं, जो मेरे दोस्त इधर सामने खड़े हैं और इधर भी खड़े हैं, क्या आपको पीछे बैठने की जगह नहीं है? भाई, पीछे बैठने की जगह है? अगर जगह है तो अल्लाह ने अगर आपको दो पैर सही सलामत दिया है खड़े होने के लिए, तो अल्लाह ने आपको बैठने के लिए भी कुछ दिया है। समझ रहे हैं आप अपने जहन का इस्तेमाल करें, अपने दिमाग का इस्तेमाल करें और अपने मेहमान की बात को माने, इन उलमाए किराम की बात को आप माने। आप जहां बैठे हैं बस वहीं पर आप, जहां आप खड़े हैं वहीं पर आप बैठ जाएं, इसलिए कि बहुत सारी जगह खाली है। आप बैठ जाएं। तमाम तो उलमाए किराम एक के बाद दिगरे उलमाए किराम माइक पर आएंगे, आप इनसे मुलाकात करेंगे, इनकी इल्मी अदबी गुफ्तगू को आप समाअत करेंगे। समझ रहे हैं? थोड़ी देर के बाद में आप जिसे देखना चाहते हैं, जिसे आप सुनना चाहते हैं, सना खाने रसूल भाई मोहतरम शब्बीर बरकाती साहब किबला राजकोट गुजरात की थोड़ी देर में मिंबर रसूल पर आमद होने वाली है, जिसके कलाम को लोग हिंदुस्तान में नहीं सुनते बल्कि हिंदुस्तान के बाहर भी पड़ोसी मुल्कों में
पे, न जाने हिंदुस्तान के कई ऐसे मुल्कों में जिनका सफर हुआ है। गालिबन अभी 20 दिन पहले साउथ अफ्रीका से लौट करके आए हैं, उससे पहले यूके में थे। हिंदुस्तान के बाहर, हिंदुस्तान से ज्यादा इनका सफर बाहर के मुल्कों में होता है। थोड़ी देर में इंशाअल्लाह वो आपके करीब आने वाले हैं। तमाम तर उलमाए किराम की दुआएं लेते हुए कुछ मिसरे पढ़ करके भाई सलाखान रसूल इज्जत माप मोहतरम शादाब रजा साहब किबला, जिनका ताल्लुक शहर मुंबई से है, उनको आपके करीब करूंगा। बस जितने लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, मदीने वाले आका की बारगाह में दरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जुद वल करम, सलातु व सलामुन अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ऑपरेटर आप जरा सा ई को कम कर दें, क्योंकि मेरी आवाज मेरे दोस्तों को बराबर मिले। मेरे हर शेर हर मिसरे मेरे दोस्तों के करीब पहुंचने चाहिए। आप ई को कम कर दें, आवाज बढ़ा दें, बस मेरा काम हो जाएगा। और कमेटी वालों से भाई मोहतरम बिलाल साहब से बड़ी माजरत की आने में मुझे ताखीर हुई। हिंदुस्तान का ये दूसरा प्रोग्राम है जो मैंने इतना लेट किया है, वो भी मोहतरम शाहिद साहब किबला की वजह से। इससे पहले शहर बंगाल का एक प्रोग्राम था, अल्लामा सलमान अजहरी साहब किबला, हम लोग गालिबन 12:30 बजे रात जलसे में पहुंचे थे। वो किसी वजह से कोई मामला ऐसे थे जो बहुत ताखीर हुई थी, लेकिन मैं दिल की गहराइयों के साथ में माजरत खा हूं कि आने में ताखीर हुई। एक बार और दरूद पाक पढ़ना तो कुछ मिसरे पढ़ करके आगे बढ़ूं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जुद वल करम, सलातु व सलामुन अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। 4 मिसरे सुने, जरा सा हाथों को उठाकर कह दे सुभान अल्लाह, और ऊंची बोले सुभान अल्लाह। सुल्तानपुर वालों जरा सा मुस्कुरा कर कह दो सुभान अल्लाह। यार खुश हो जाओ, जब बात मुस्कुराने की आया करे तो खुश हो जाया करो, क्योंकि मुस्कुराना किसी के बाप की सुन्नत नहीं, बल्कि मदीने वाले आका की सुन्नत है, मदीने वाले आका की सुन्नत है। तो जरा सा मुस्कुरा कर कह दो सुभान अल्लाह। मैंने कहा कि मौत जब साहिबे किरदार से टकराती है, ये उलमाए किराम की दुआएं चाहते हुए शेर पढ़ना चाहता हूं, इनकी कदमबोसी करते हुए सुने। मौत जब साहिबे किरदार से टकराती है, वो तो मरता नहीं, खुद मौत ही मर जाती है। और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। बहुत अच्छी निजामत मेरे दोस्त कर रहे थे, मैं दुआ करता हूं अल्लाह इनको सलामत रखे। बिलाल भाई मोहतरम शाहिद साहब किबला सबकी तवज्जो चाहता हूं, सुने। मौत जब साहिबे किरदार से टकराती है, मौत जब साहिबे किरदार से टकराती है, वो तो मरता नहीं, वो तो मरता नहीं, खुद मौत ही मर जाती है। वो तो मरता नहीं, खुद मौत ही मर जाती है। ये जरिया है, ये जरिया है मुलाकाते नबी का, वरना मौत सरवर के गुलामों को कहां आती है। ये जरिया है मुलाकाते नबी का, वरना ये जरिया है मुलाकाते नबी का, वरना ये जरिया है मुलाकाते नबी का, वरना मौत सरवर के गुलामों को कहां आती है, मौत सरवर के गुलामों को कहां आती है। मैंने कहा कि जिक्र रसूल पाक है जब से जबान पर, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और ऊंची बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो या रसूल अल्लाह। वादी रजा की कोहे हिमालय रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है। तो जरा मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलो या रसूल अल्लाह। जिक्र रसूल पाक है जब से ज़बान पर, रहमत बरस रही है मेरे खानदान पर। जिक्र रसूल पाक है जब से ज़बान पर, रहमत बरस रही है मेरे खानदान पर। सुखन के शोर से कुछ कट के नात पढ़ते हैं, सुखन के शोर से कुछ कट के नात पढ़ते हैं, रिवायतों से जरा हट के नात पढ़ते हैं। सुखन के शोर से कुछ कट के नात पढ़ते हैं, रिवायतों से जरा हट के नात पढ़ते हैं। हसन के नाना का खाते हैं घर में बैठकर, खुदा का शुक्र है हम डट के नात पढ़ते हैं। हसन के नाना का खाते हैं घर में बैठकर, हसन के नाना का खाते हैं घर में बैठकर, हसन के नाना का खाते हैं घर में बैठकर। खुदा का शुक्र है, खुदा का शुक्र है हम डट के नात पढ़ते हैं। खुदा का शुक्र है हम डट के नात पढ़ते हैं। अपनी सारी मुश्किलें मुश्किल कुशा पे छोड़ दे, और खाएंगे क्या तेरे बच्चे ये खुदा पे छोड़ दे। कानों तक आवाज पहुंची भाई। सुल्तानपुर वालों तो बोलो ना सुभान अल्लाह। यहां मेरा दूसरी मर्तबे आना हो रहा है, समझ रहे हैं आप। इससे पहले जब अल्लामा सैयद अमीरुल कादरी साहब की लाए थे, तब मैं यहाँ तशरीफ लाया था हजरत को लेकर के, और दोबारा बिलाल भाई की मोहब्बत जो आप तक पहुंचाऊं। अच्छा ये बताएं, जो लोग खड़े हैं क्या वो ये वादा करके आए हैं कि हमें आज बैठना नहीं है?
हैं? क्या आप खड़े रहेंगे ऐसे ही? अगर आप बैठ जाएंगे तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी, समझ रहे हैं आप? और मुझे यकीन है कि जो अच्छे लोग होंगे, जो समझदार लोग होंगे, वो जरूर बैठेंगे, समझ रहे हैं आप? वो जरूर बैठेंगे, क्योंकि आप किसी जो है ऐसे वैसे की महफिल में नहीं आए हुए हैं, आप हुजूर की महफिल में आए हुए हैं, समझ रहे हैं आप? तो आप जरूर बैठेंगे। और जो लोग टहल करके जा रहे हैं, याद रखें मैं किसी को बुलाऊंगा नहीं, आप जा सकते हैं, क्योंकि हुजूर का जिक्र सुनने वही आता है जिसको मेरे आका बुलाते हैं, समझ रहे हैं? किसी को पकड़ करके यहां नहीं लाया जाता है, लोग चल करके खुद हुजूर की महफिल में आते हैं, समझ रहे हैं? तो जितने लोग बैठे हैं काफी है, बस आप बैठे रहें, सुभान अल्लाह कहते रहे, बात बन जाएगी। जरा सा बोल दें या रसूल अल्लाह। अपनी सारी मुश्किलें मुश्किल कुशा पे छोड़ दे, अपनी सारी मुश्किलें मुश्किल कुशा पे छोड़ दे, और खाएंगे क्या तेरे बच्चे ये खुदा पे छोड़ दे। अपनी सारी मुश्किलें मुश्किल कुशा पे छोड़ दे, और खाएंगे क्या तेरे बच्चे ये खुदा पे छोड़ दे। खाएंगे क्या तेरे बच्चे ये खुदा पे छोड़ दे। अपनी सारी मुश्किलें मुश्किल कुशा पे छोड़ दे, खाएंगे क्या तेरे बच्चे ये खुदा पे छोड़ दे। और अपनी बख्शिश के लिए, अपनी बख्शिश के लिए तू सोचने वाला है कौन, ये काम मुस्तफा का है, मुस्तफा पे छोड़ दे। अपनी बख्शिश के लिए तू सोचने वाला है कौन, अपनी बख्शिश के लिए तू सोचने वाला है कौन। ये मुस्तफा का काम है, ये मुस्तफा का काम है, मुस्तफा पे छोड़ दे। हजरात अभी आपने देखा कि नारों की गूंज में खतीब अहले सुन्नत नाशरे मसलके आला हजरत खलीफा हुजूर गुलजार मिल्लत हजरत अल्लामा मौलाना नूरुल हसन नूरी साहब किबला की आमद हुई है। मैं दिल की गहराइयों के साथ अपनी मुबारकबाद पेश करता हूं। और आपने बहुत ही खूबसूरत कलाम भाई मोहतरम शादाब साहब किबला से सुना है, 5-5 मिनट कह करके गालिबन 10-12 मिनट कर दिए। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं, लेकिन याद रखें आप, जो दिल से हुजूर की नात पढ़ता है, दिल से हुजूर की नात लिखता है, बड़ा करम होता है मदीने वाले का, बड़ा करम होता है। अब मैं आपको बता दूं कि करम कैसे होता है, आप सुने, ये उलमा बैठे हुए, मेरे आका का करम ऐसा होता है कि जब हजरते काब ने नात पढ़ी तो मेरे आका ख्वाब में तशरीफ लाए और अपनी चादर मुबारक उनको दी। हजरते हसन के लिए जब मिंबर बिछाया गया तो मेरे आका ने चादर बिछाई। हजरत शेख सादी ने जब कहा कि बलगल उलाबी कमाल ही, कशफत दुजाबी जमाल ही, हसनत जमीओ खसाल ही, मेरे आका ख्वाब में तशरीफ लाए और कहा सादी आगे कहते क्यों नहीं सल्लू अलैहि वालही, सादी आगे कहते क्यों नहीं सल्लू अलैहि वालही। हजरत अल्लामा अब्दुल रहमान जामी ने नात लिखा, मेरे आका ख्वाब में तशरीफ लाए, अपना दीदार कराया, अपनी ज़ियारत कराई, समझ रहे हैं? तो नात पढ़ने वालों पर, जो हुजूर की नात दिल से पढ़ता है, बड़ा करम होता है मदीने वाले का, समझ रहे हैं आप? थोड़ी देर में गालिबन 2-4-5 मिनट में मुल्क हिंदुस्तान का वो खूबसूरत लहजा भाई मोहतरम सना खानी रसूल मोहतरम शब्बीर बरकाती की मिंबर रसूल पर आमद हो रही है। मैं इन तमाम तर कमेटी वालों की जानिब से और इन तमाम तर लोगों की जानिब से जो यहाँ उलमा बैठे हुए हैं, मैं दिल की गहराइयों के साथ में मुबारकबाद पेश करता हूँ। एक जो है मेरी फहरिस्त के कैद खाने में मोहतरम हसीब साहब सुल्तानपुरी को माइक पर लाना है, भाई बिलाल साहब का हुक्म है। उसके बाद में सना खानी रसूल शायर मुल्क हिंदुस्तान भाई मोहतरम शाहिद रजा साहब किबला, जिनका ताल्लुक गोपीगंज भदोही की सरजमीन से है, वो तशरीफ लाएंगे। आप उनको सुनिएगा और आप जी भर के सुनिएगा, अपनी दुआओं से अपनी मोहब्बतों से नवाजिएगा। जरा एक बार और हाथों उठाकर कहते लब्बैक या रसूल अल्लाह, और ऊंची बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। एक शेर पढ़ करके अपनी जगह लेना चाहता हूँ। बहुत सारे कैमरे वाले, बहुत सारे चैनल वाले यहाँ मौजूद हैं। एक बात कह देना चाहता हूँ, अपने चैनल को जरूर बेच दीजिएगा, लेकिन अपने ईमान को कभी मत बेचिएगा, समझ रहे हैं आप? वही अपने यूट्यूब पर दिखाइएगा जो सच्चाई होगी, जो हकीकत होगी, वही आप दिखाइएगा, समझ रहे हैं? वरना यूट्यूब का जमाना यह है कि कोई पैगाम अब मिंबर रसूल से आम हो ही नहीं रहा है आवाम तक। कोई खुतबा आ रहा है, कोई शोरा आ रहा है, कोई नुकबा आ रहा है, वो बातें हुजूर की नहीं कर रहा है, बातें मदीने वाले आका की नहीं कर रहा है। बस लोग एक दूसरे की बातें कर रहे हैं, अपने घर की बातें कर रहे हैं, बस इख्तिलाफ और फितने की बातें कर रहे हैं। लेकिन इस चैनल के जरिए मैं पैगाम देना चाहता हूँ, वो कोई भी हो, कहीं कभी खतीब हो या शोराए नात हो या नकीब हो, नाजिम हो, अगर आपको जलसे में बुलाया गया है, बड़ी जिम्मेदारी के साथ, सब लोग सुन ले, बड़ी जिम्मेदारी के साथ, कोई भी हो, कहीं कभी खतीब हो या शोरा हो, आप अगर बुलाए गए हैं, जलसे में मधु किए गए हैं, आप आए
आप खिताब उलमा से, आप आए यहाँ जो मौजू दिया गया है आप उस पर गुफ्तगू करें, अपने घर जाएं। कोई भी मसले मसाइल हो, आपके किसी से कोई मामलात हो, किसी शोरा से हो, किसी नुकबा से हो, किसी खुतबा से हो, आप बैठ करके उसे रूम में हल कर लें, अपने घर पर हल कर लें। लेकिन खुदा के वास्ते अपने जो मामलात हैं, आपके जो आपसी मामलात हैं, उसे मिंबर तक ना लाएं, अवाम तक ना लाएं, उसे जो है आप चैनल पर ना आने दें। ये मेरा पैगाम है तमाम तर लोगों तक कि आप जो है मिंबर रसूल पर आए, बातें हुजूर की करें। समझ रहे हैं? अब एक शेर पढ़ करके भाई मोहतरम हसीब साहब को माइक पर लाना चाहता हूं। जरा सा मुस्कुरा कर एक बार और कह दो सुभान अल्लाह। ये दिल तेरी यादों से महकता ही रहेगा। किसकी यादों से? हुजूर की यादों से। किसकी यादों से? हुजूर की यादों से। ये दिल तेरी यादों से महकता ही रहेगा, ये दिल तेरी यादों से महकता ही रहेगा। आका तेरा है ये, तेरा है ये, तेरा ही रहेगा। ये दिल तेरी यादों से महकता ही रहेगा, ये दिल तेरी यादों से महकता ही रहेगा। आका तेरा है ये, तेरा है ये, तेरा ही रहेगा। और ये नामे मोहम्मद है, ये नामे मोहम्मद है कि रहमत का समुंदर, ये नामे मोहम्मद है कि रहमत का समुंदर बहता है ये, बहता है ये, बहता ही रहेगा। ये नामे मोहम्मद है कि रहमत का समुंदर बहता है ये, बहता है ये, बहता ही रहेगा। और सरकार से मांगो तो सही, सरकार से मांगो तो सही आल का सदका, सरकार से मांगो तो सही आल का सदका, सरकार से मांगो तो सही आल का सदका मिलता है ये, मिलता है ये, मिलता ही रहेगा। सरकार से मांगो तो सही आल का सदका, सरकार से मांगो तो सही आल का सदका मिलता है ये, मिलता है ये, मिलता ही रहेगा। और अल्लाह के महबूब के टुकड़ों पे ये आसी, अल्लाह के महबूब के टुकड़ों पे ये आसी पलता है ये, पलता है ये, पलता ही रहेगा। अल्लाह के महबूब के टुकड़ों पे ये आसी पलता है ये, पलता है ये, पलता ही रहेगा। और आखिरी शेर सुने, क्या लुत्फ हो कि आका मुझे महशर में ये कह दे। और जोर से बोलो, और ऊंची बोलो सुभान अल्लाह। क्या लुत्फ हो कि आका मुझे महशर में ये कह दे, क्या लुत्फ हो कि आका मुझे महशर में ये कह दे, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा ही रहेगा। क्या लुत्फ हो कि आका मुझे महशर में ये कह दे, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा ही रहेगा, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा ही रहेगा। हाज़रीन आइए बड़ी तेजी के साथ में भाई